अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त आदा करा, उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। तो दोस्तों बात इस तरह है कि मुझे यूट्यूब पे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। उन्होंने पूछा है कि कबूतर को मोतदिल करने का तरीका बता दें। तो दोस्तों बात इस तरह के चलें, ये आजकल ये जो दो सवाल करते हैं उनका जवाब मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी फ़ायदे वाला है और आपके लिए भी, ताकि अगर तो आप अभी तो खैर शौक़ नहीं करते होंगे या बाज़ दफ़ा कोई शौक़ अभी भी कर रहा है, तो उसमें यह है कि कबूतर को मोतदिल करने का तरीका अभी भी उनको पहुंच सके और ताकि जिसका फ़ायदा उनको आने वाले सीज़न में हो सके, बैसाख जेठ हाड़ वगैरह में। तो बात इस तरह दोस्तों, आपको पता है कि मोतदिल करने का हर बंदे का तरीका अपना है, ठीक है दोस्तों। तो जो आसान तरीके हैं वो तो सब अमूमन कॉमन है, सबको पता है। तो जो यूनिक तरीका है अब तक मेरे ख्याल से किसी उस्ताद ने आपको नहीं बताया होगा दोस्तों। जो तो नए शिकारी ज़राअत भाई हैं ना, उनको तो इस फॉर्मूले का कतई पता नहीं होगा, ठीक होगा ना। जो बड़े उस्ताद हैं वो उनको पता होगा। तो बात इस तरह है दोस्तों, अमूमन आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं आम टेम्परेचर में। कबूतर उड़ के आया, हमने आज दाना पानी किया, उड़ गया, उड़ के आगे बैठा, हमने अपनी संभाल वगैरह की है, तो कबूतर को मोतदिल आपको डक में करना चाहिए, ठीक है ना। डक में अक्सर करते भी डक में ही है। तो डक में करने का जो तरीका है वो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग तो देते हैं दही का पानी, जिसको हम खट्टा बोलते हैं, वो देते हैं। सुबह कबूतर को पलटा देते हैं, पलटाने के बाद 2 सीसी 3 सीसी 5 सीसी भी लोग खट्टा दे देते हैं, सादे पानी के साथ ऐड करके कुछ देते हैं, कुछ नीर दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि कबूतर मोतदिल नहीं होता, कबूतर ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। उसका साड़ वगैरह जो उसको हमने कोई इंग्लिश मेडिसिन लगाई होगी, उसका साड़ वगैरह उसके अंदर से निकल जाता है। तो दोस्तों बात इस तरह की, ये तो तरीका है आम कॉमन, एक हो गया। तो मैं आपको काफ़ी तरीके बता देता हूँ जिस पे आप मुतमिन हो, आप वो इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। एंड पे मैं आपको वो भी बताऊंगा जिससे कबूतर को मैं मोतदिल करता हूँ G8 में। आम दिनों में भी अगर उड़ रहे हैं तो उसमें भी मैं वो यूज़ करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। एक तो ये दही वाला तरीका, दही के पानी वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसी तरह कबूतर उड़ के आया तो अगले दिन आप डक में उसको खोया दे सकते हैं। खोया अच्छी नस्ल का हो, अच्छी किस्म का बना हो, आपने खुद जैसे बनाया हो, ठीक है ना। वो आप खोए की एक गोली दे के उसको छोड़ सकते हैं। ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका ये है कि दही की पनीर बनाई होती है, ठीक है। तो पनीर में आपको पता है कि ज़ीरा ऐड हो जाता है, या खाली पनीर भी इस्तेमाल करते हैं, पनीर दे देते हैं लोग। ये हो गया तरीका नंबर 3, ठीक है ना। इसी तरह यानी कि ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं जो अमूमन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ दोस्तों मैं देता हूँ वो आप सुने, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग आपको पता है दूध देते हैं, सादा दूध दे देते हैं अगले दिन रेस्ट में, ठीक है दोस्तों। मैं भी दूध देता हूँ, लेकिन जो मेरा दूध देने का तरीका है इंशाल्लाह वो यकीनन आपको, जो कोई उस्ताद मेरी वीडियो देखेगा उसको भी पसंद आएगा, ठीक है ना। जो जूनियर है वो तो खैर इंशाल्लाह इसको लाइक करेंगे। ये तो 3 तरीके कॉमन है। इन तीनों तरीकों से जो मुझे अच्छा रिजल्ट और अच्छा बेनिफिट मिला ना, मैं उस पर स्टिल हूँ। मैं भी पहले दही का पानी देता था, फिर मैं पनीर शुरू की है, उसके बाद मैं खोया भी देता रहा हूँ। लेकिन जिस पे जाके मैं स्टिल हो गया हूँ ना, कि वाकई कबूतर को मुतदिल कर देने वाली चीज़ है, इंशाल्लाह यकीनन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप पहली दफ़ा सुनेंगे। दोस्तों करना में ये होता है, हमें दूध चाहिए, ठीक है ना। बकरी का दूध, बकरी का दोस्तों दूध मिल जाए तो वो आपने 85% तो चांस आपको यही चाहिए बकरी का दूध। नहीं मिलता तो 15% चांस में आपने यूज़ करना है दोस्तों गाय का दूध, या भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे आपको बकरी का दूध जितना फ़ायदा देगा, वो फ़ायदा आपको मैंने बता दिया, 85% उसका फ़ायदा है। उससे जो कम फ़ायदा है वो गाय के दूध का है, ठीक है ना। उससे कम जो फ़ायदा देगा वो आपको भैंस का दूध देगा। मुख्तसर जो बात है ना, दूध आपने इस्तेमाल करना है, तीनों दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। आपने करना यह है कि आपने रेस्ट वाले दिन उड़ गया कबूतर को, ठीक है ना। आज आपने दवाई दी है, मेडिसिन पे डाया, जिस पे भी डाया, आप अगले दिन सुबह सुबह कबूतर को दोस्तों आपने अपने कबूतर को 7 बजे उसकी पोर्ट वॉश कर देनी है। सुबह जल्दी नहीं पलटाना, आपने 7 बजे कबूतर को पलटाना है। पलटाने के बाद दोस्तों आप कबूतर को खुड्डे में छोड़ देंगे। खुड्डे में छोड़ने के बाद दोस्तों आपने कबूतर को करना यह है कि आपके पास बकरी का दूध हो, ठीक है। और रात को आपने क्या करना है, जो आंवला होता है ना, ठीक है ना, जिसको हम ओले कहते हैं,
ठीक है ना। आंवले का मुरब्बा जो बाजार से मिलता है वो आपने दोस्तों उसको खोल देना है। खोल के उसके छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे। पीसीज आपने रात को 3-4 दफ़ा धोने के बाद पानी में डिप करके छोड़ देने हैं। ठीक है दोस्तों, पानी में रात भर भिगे रहेंगे, सुबह आपने उसको साफ करना है, 2-3 धोने हैं। धोने के बाद दोस्तों आप एक छोटी कनाली में डालेंगे। कनाली में डाल के दोस्तों आपने उसको क्या करना है कि उसको रगड़ लेना है। आपने उसको रगड़ना है। रगड़ने के बाद दोस्तों आप उसमें आपने एक आंवला इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, आपने एक आंवला करना है, उसमें तकरीबन 5 से 6 वो पीसेस निकलते हैं पूरे। ठीक है ना। आपने क्या करना है, एक कबूतर की मैं आपको खुराक बता देता क्योंकि ये पट्टी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि हम हाई फ्लाई करेंगे। आपने ये करना है कि एक कबूतर के लिए आपके पास एक आंवले का जो पीस होता है ना दोस्तों, वो कटिंग में ही होता है। वो उसको खोलेंगे, एक पीस आप ले लेना है, एक पीस आपने रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद उसको फुल बारीक करें। बारीक करने के बाद दोस्तों आप उसमें 10 सीसी जो बकरी का उबला हुआ दूध है ना, दूध जिस तरह पालना है वो भी मैं बताता हूँ। आपने 10 सीसी दूध ऐड करना है। अच्छा, दूध में आपने क्या करना है दोस्तों, आपके पास एक गिलास दूध होना चाहिए बकरी का या कप हो, तो उसमें दोस्तों आपने ऐड करने हैं, अगर तो कप है दूध का तो उसमें आप 30 दाने सौंफ के ऐड करेंगे। अगर तो आपके पास मेरे भाई गिलास दूध है तो उसमें आपने 50 दाने सौंफ के ऐड करके दूध को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद एक कबूतर के लिए आपने जो आंवले का एक पीस होता है ना, ठीक है ना, वो आप रगड़ के उसमें आप 10 सीसी दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद उसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने ये करना है कि उसको सिरिंज की मदद से खींचना है और आप खाली पेट कबूतर को पलटाने के आधे घंटे बाद, ठीक है ना, अगर 7 बजे आपने कबूतर पलटाया, आप 7:30 पौने 8 बजे तक उसको 10 सीसी दूध देंगे। उसके बाद घंटे के अंदर अंदर कबूतर दोस्तों आपका अंदर से जितना भी उसका गंद वगैरह होगा इंशाल्लाह वो सारे का सारा उसका साड़, उसकी गर्मी जिस्म की, वो आपके सामने हड्डी पीठे निकाल मार के बाहर निकाल देगा। ले दोस्तों, इससे आपका कबूतर 100% जिसको मोतदिल कहते हैं ना, ये मोतदिल होगा। ठीक है दोस्तों, ठंडा नहीं होगा इसके साथ इंशाल्लाह। ये मेरा आजमूदा और खुद इस्तेमाल करने वाला नुस्खा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों ये इतना अच्छा नुस्खा मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये इस्तेमाल करें आप, इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये जिस भाई ने मुझसे सवाल किया था तो ये उसकी बदौलत आप तक भी ये नुस्खा पहुंच चुका है। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, कबूतरबाजी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उड़ाने के मतलब आप मुझसे पूछें, आप संभाल के लिए पूछें। आपके कबूतर को कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन गया है, वो आपसे रिकवर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं एक जरिया बनूंगा तो उसके पास आपका परिंदा इंशाल्लाह ठीक होगा। बाकी अल्लाह मालिक है, आपको बेशक पता है। तो ये मोतदिल दोस्तों करने का जो मैंने तरीका आपको बताया ना, इससे अच्छा वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में नुस्खा नहीं है। ये आप इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ ये आप अस्सू में इस्तेमाल कर लें, बैसाख में करें, चेतन में करें, हाड़ में करें, जेठ में करें, जिस सीजन में मर्जी करें दोस्तों। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस आपने क्या करना है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कुछ पैसे नहीं लेने। अगर मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ ना तो आपका हक बनता है मुझे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीजन में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी मैं यही चीज़ें आपके साथ करके दिखाऊंगा, किस तरह मैं कबूतर को दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिस चीज़ पे डाल रहा हूँ इंशाल्लाह मैं सारी की सारी आपसे शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहरहाल मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आप ये कॉपी पे लिख लें, ठीक है ना। ये कॉपी पे लिखेंगे दोस्तों तो इंशाल्लाह इसका आपको भरपूर फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दुआ में याद रखें।